नमस्कार मित्रों, नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानियों के गुलदस्ते में आज एक नई लोक कथा लेकर आया हूं, जिस लोक कथा का शीर्षक है उखलीधर। तो आइए मित्रों, इस कहानी का आनंद लेते हैं, जिसका शीर्षक है उखलीधर। एक किसान था। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था कि उधर से एक महात्मा निकले। उन्होंने किसान से कहा, भैया, कुछ भिक्षा मिलेगी?" किसान बोला, महाराज, मैं कुछ दे तो दूंगा, मगर मुझे कुछ ऐसी तरकीब बताओ जिससे मेरे खेत में मानी बीघा धान हो। मैं गरीबी से परेशान हूँ। महात्मा बोले, भैया, तू मुरलीधर का नाम लिया कर, वही दाता है, वह जो चाहे दे सकता है। किसान भोला था, बोला, महाराज, मुरलीधर का नाम लेने से क्या मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? महात्मा ने कहा, जरूर, उसके हाथ में सब कुछ है। तू प्रेम से उसका नाम जप, तेरी मनोकामना पूरी होगी। उसी समय से किसान महात्मा के बताए अनुसार मुरलीधर का जप करने लगा। हल चल रहा था, साथ में जप भी चलने लगा। दोपहर के समय किसान की स्त्री उसके लिए रोटी लेकर आई। किसान ने उससे कहा, मैं रोटी कैसे खाऊंगा? मेरा जप खंडित हो जाएगा। किसान की स्त्री ने कहा, अरे, इसमें क्या बात है, तुम रोटी खाओ, तब तक मैं तुम्हारी ओर से जप करती हूँ। किसान को यह बात पसंद आ गई। वह रोटी खाने बैठ गया और किसान की पत्नी मुरलीधर का जप करने लगी। जप करते करते स्त्री का ध्यान घर की ओर गया। उखल में वह धान कूटते कूटते छोड़ आई थी। कुत्ते धान को कहीं खा न ले जाएं, यह चिंता उसे सताने लगी। इसी चिंता में वह मुरलीधर को तो भूल गई और लगी उखलीधर कहने। किसान भोजन करके निपटा तो वह भी स्त्री की देखा देखी उखलीधर ही जपने लगा। भगवान ने यह सुना तो इस अनोखे नाम उखलीधर से स्मरण करने के कारण वह उस किसान पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देखा, यह मेरा सच्चा भक्त है। इस नाम से मुझे किसी ने आज तक नहीं याद किया था। माता यशोदा ने मुझे कृष्णावतार में ऊखल से बांधा था। उसी घटना को लेकर इस भक्त ने मेरा नामकरण किया है। लक्ष्मी जी बोली, चलो, तुम्हारे भक्त की परीक्षा लें। भगवान ने लक्ष्मी से कहा, परीक्षा लेना बेकार है, वह तो सच्चा भक्त है। लक्ष्मी जी नहीं मानी। भगवान को उनके साथ आना ही पड़ा। वे किसान के खेत से थोड़ी दूर पर ही एक छापरे में बैठ गए और लक्ष्मी जी से बोले, जाओ जाओ, तुम परीक्षा ले आओ, मैं यहीं बैठा हूं। लक्ष्मी जी एक मामूली स्त्री का रूप धरकर किसान के सामने जा खड़ी हुई। किसान एक स्त्री को अपने रास्ते में रुकावट डालते देखकर बोला, अरे लक्ष्मी, एक तरफ हो जा। लक्ष्मी किसान का लोहा मान गई। मन ही मन कहने लगी, देखो, इस छिपे रूप में भी मुझे पहचान गया। उन्होंने आगे की परीक्षा लेने के लिए किसान से पूछा, मेरे पति कहाँ हैं? किसान थका हुआ था
और काम में बाधा पड़ने के कारण थोड़ा खींच भी रहा था। लक्ष्मी जी के इस सवाल से वह चिढ़ गया। उसने पिंड छुड़ाने के लिए पास के छापरे की ओर संकेत करके कह दिया, वही होगा तेरा पति, जाके देख ले। अब तो लक्ष्मी जी की रही सही शंका भी दूर हो गई। वह दौड़ती हुई भगवान के पास आई, बोली, सचमुच यह आपका खरा भक्त है। भगवान बोले, मैंने तो पहले ही कहा था। लक्ष्मी जी ने कहा, खैर इसे अब कुछ ना कुछ देना चाहिए। भगवान बोले, चलो। एक साधारण पुरुष का रूप बनाकर भगवान लक्ष्मी जी के साथ चले। किसान ने इन्हें आते देखा तो वह और खींचा और उसने मन ही मन कहा, पहले तो यह स्त्री अकेली आई थी, अब दो हो गए। लगता है ये लोग मुझे काम ही नहीं करने देंगी। इतने में भगवान ने उसके पास आकर कहा, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांग लो। किसान चिढ़ा हुआ था, बोला, अब मुझे मानी बीघा धान चाहिए, दोगे? भगवान बोले, ऐसा ही हो। किसान बोला, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारी बात का कैसे भरोसा कर लूं? अगर इतना धान न हुआ तो मैं इसी निगमण से, यानी अपने इसी हल की मूठ से तुम्हें ठीक कर दूंगा। भगवान किसान के भोलेपन पर प्रसन्न होते हुए बोले, तुम्हें जिस पर विश्वास हो उसे बुला लो। किसान ने उनकी यह बात मान ली। वह दौड़ा दौड़ा उन्हीं महात्मा की कुटिया पर गया और उन्हें लेवा लाया। महात्मा ने भगवान को लक्ष्मी सहित देखकर दंडवत प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मैंने इतनी तपस्या की पर आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन इस गवार के लिए आप दौड़े चले आए। भगवान ने कहा, बात यह है कि इसका हृदय बालक की तरह निर्मल है, और जो भी मुझे पवित्र हृदय से प्रेम पूर्वक याद करता है, मैं वहां खिंचा चला आता हूं। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी सहित अंतर्धान हो गए। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी? आज की कहानी में देखिए कि भगवान ने किस प्रकार से सरल हृदय वाले किसान पर प्रसन्न होकर के उसे सुखमय जीवन का वरदान दिया। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर कहानियों के गुलदस्ते में आपसे मुलाकात होगी एक नई लोक कथा के साथ। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक को इजाजत दीजिए। नमस्कार।